नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हरियाणा का मुरथल कांड जिसने सभी को हिलाकर दहलाकर रख दिया है, उस मुरथल कांड का एक एक सच आज तक पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरिंदगी और हैवानियत का मुरथल एक ऐसा कांड हुआ जिसका कोई सबूत, कोई गवाह पुलिस को नहीं मिल रहा, लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई घिनौनी हरकतों का अंदाजा अदालत को भी है और इसीलिए हाईकोर्ट ने हंटर चलाया तो हरकत में आई पुलिस और हरियाणा सरकार। कहा यह जा रहा है कि करीब 10 महिलाओं के साथ मुरथल में हुआ रेप। आज हम आपको उसी रेप, हैवानियत और दरिंदगी की खबरों का सच दिखाने जा रहे हैं। चश्मदीद आज तक पर आपको बताएंगे मुरथल कांड की आंखों देखी। अंगियां छंगियां सब उतार दी हैं। आवाजें आ रही थी, बोल रहे थे लोग कि वो इधर बलात्कार करेंगे। अब किया भी है, उन्होंने बलात्कार भी किया है। मुझे ऐसे लगा कि मुझे ले जाएंगे। बच्चों को फेंके, औरतों को खींचा, ठीक है जी। उसके बाद जो उनमें दिल में आई किया। दरिंदगी की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर ऐसा जंगल राज जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जाट आंदोलन आरक्षण के दौरान हरियाणा के मुरथल में कथित गैंगरेप की खबरों का एक एक सच आज हम आपको दिखा रहे हैं। वो सच जिसकी हैवानियत खुद महिलाओं ने झेली। उनका एम तो मुझे निकालने का था उनका, बाकी का तो पता नहीं, पर उनका जब मेरे पास किया, मेरे साथ किया ना ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि मुझे ले। आज तक पर ये चश्मदीद खोलेंगे दरिंदगी और हैवानियत के खेल का एक एक सच जो दफन है इनके सीने में, लेकिन उस राज के साथ ही दिल दिमाग में भरा है उस दरिंदगी का खौफ जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कुछ बदमाशों ने इनके साथ की, इनके सामने की। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ नितिन जैन, मुरथल आज तक। जिस समय हरियाणा जाट आरक्षण की आग में जल रहा था, उस वक्त 21 और 22 फरवरी की रात दिल्ली के पास मुरथल में कुछ लोगों ने महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया, दरिंदगी की। इस बात की खबर सबसे पहले एक अखबार में छपी, लेकिन आज तक पहली बार उन चश्मदीदों तक पहुंचा है और पहली बार चश्मदीदों ने बताया है मुरथल का एक एक सच। तारीख 21-22 फरवरी 2016, जगह मुरथल, हरियाणा। समय रात करीब 3 बजे। हरियाणा में आरक्षण की आग के शोले ठंडे होने लगे तो उसकी राख से निकल रही है दरिंदगी की ऐसी आंच जो इंसानियत को झुलसा रही है। चश्मदीद हरियाणा के मुरथल में जिस दरिंदगी को बयां कर रहे हैं वो सिर्फ महिलाओं के साथ हुई हैवानियत नहीं, इंसानियत को भी तार तार करने वाली दास्तां है। ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर दिल दिमाग सुन्न हो जाता है और सवाल उठता है तो सिर्फ एक, क्या ये इंसानों की बस्ती है या फिर जंगल, जहां पहले तो एक मांग को आंदोलन बनाकर गुंडागर्दी होती है और फिर शुरू हो जाती है दरिंदगी, जिसकी चपेट में महिलाएं और बच्चे तक महफूज नहीं रह पाते। सुनिए जालंधर के रहने वाले एक शख्स की जुबानी कि 21 फरवरी की रात मुरथल में इन्होंने क्या देखा। आवाजें आ रही थी, बोल रहे थे लोग कि वो इधर बलात्कार करेंगे। अब किया भी है, उन्होंने बलात्कार भी किया है। अब नहीं कोई आएगी सामने तो नहीं आए तो बखरी बात है वो, है ना। तो उन्होंने मेरे सामने तो यही देखा कि हम तो भागकर अपनी जान बचाई उधर आके। तो 1 बजे से लेके 5:30 बजे तक हम उधर ही बैठे रहे। आवाजें आ रही थी जब जो लड़कियां उधर, वो बंदे जो बच के आए थे वो बोल रहे कि हमारी लड़कियां हैं वो उधर नहीं हमारे को मिल रही, उठा के वो ले गए, उधर को ले गए। तो मासी बोलती थी जो लेके गए को ऐसे तो लेके नहीं गए हैं, उनके साथ रेप हुए हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, डर के मारे तैयार नहीं। ये नहीं पता क्या बात है।
ये वो चश्मदीद हैं जिसने पहली बार कैमरे पर उस रात का मंजर बयां किया, जिसे ये कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जिस पर यह जुल्म हुआ, हम आपको उनकी जुबानी भी सुनाते हैं कि मूर्थल में किस तरह महिलाओं को निशाना बनाया गया, उनके साथ बदसलूकी हुई, उनकी इज्जत पर हमला किया गया। क्योंकि हमारे भी जब उसने पत्थर मारा तो ऐसे उसका एम तो मुझे निकालने का था उनका। बाकी का तो पता नहीं, पर उनका जब मेरे साथ किया ना ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे ले जाएंगे। अच्छा। पर हमने बहुत तेजी से हम कार को भगाया। अच्छा। और पुलिस थी मैम वहाँ पे? वहाँ पे पुलिस भी नहीं थी उस टाइम। चश्मदीदों की माने तो 30 से 40 लोगों का झुंड मूर्थल के पास से गुजरती गाड़ियों को निशाना बना रहा था। इस दौरान करीब 10 महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई, जिनके निशान सड़कों पर भी बिखरे पड़े मिले। ये हैं लड़कियों और महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के वो निशान जो शायद अब किसी और गवाही, किसी और सबूत के मोहताज नहीं। आपको सुनाते हैं एक और चश्मदीद का बयान, जिसने बताया कि रात ही नहीं दिन में भी किस तरह महिलाओं और लड़कियों के साथ जुल्म हुआ, हैवानियत हुई और मासूम बच्चों तक पर रहम नहीं की गई। बच्चों को फेंके, औरतों को खींचा, ठीक है जी। उसके बाद जो उनमें दिल में आई किया, ना किसी औरत को उन्होंने पुलिस वालों ने छुड़ाया। ये पूरा मामला मूर्थल में एक ढाबे के करीब का बताया जा रहा है। हालांकि सुखदेव नाम के उस ढाबे के मालिक का कहना है कि उनके पास फिलहाल ऐसे कोई जानकारी नहीं है। उनके पास तो जो आया उन्होंने उसकी मदद की। देखो जी, एक ही लेडीज आई थी, वो भी अपने हस्बैंड के साथ थी, और जिस टाइम ये तोड़ फोड़ हो रही थी उसी टाइम वो लेडीज आई थी। 4 से 5 मिनट का टाइम रहा होगा। इधर तो वो आगे जल रही थी, इधर से वो लेडीज आ गई अंदर, और उसके बाद में 10-15 लोग हो आए 1 बाय 1 करके, और हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अंदर ले लो। बहुत घबराए हुए थे वो लोग। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ियों पर हमला करने वाले लड़कियों और महिलाओं को खींचकर खेत में ले जाते थे। ऐसे में अब मूर्थल कांड की पूरी हकीकत जानने के लिए हाईकोर्ट के दखल के बाद एसआईटी बन चुकी है और जांच चल रही है। पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि इस मामले में जिसके पास जो भी जानकारी है वो पुलिस के साथ साझा करे। सूबे के पुलिस के मुखिया लोगों को आगे आकर सच बोलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चश्मदीद पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी पुलिस वाला, अभी सीए स्टाफ वाला आया था, अभी मेरे को दोबारा था। क्या कह रहा था पुलिस वाला आपका? जो हो गया उसको उस पे मिट्टी डाल दो। जुल्म करने वाले आंदोलनकारियों का खौफ और पुलिस का ऐसा रवैया मूर्थल कांड के शर्मनाक सच को सामने लाने में सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन जिस हाईकोर्ट ने खुद पहल करते हुए इस संगीन मामले की तफ्तीश शुरू करवाई है, उसी हाईकोर्ट ने राज्य के होम सेक्रेटरी और डीजीपी से अलग अलग 2 रिपोर्ट 29 फरवरी तक तलब की है। तफ्तीश के लिए हर जिले में हेल्प सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां चश्मदीद और पीड़ित अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। उनकी पहचान छिपाकर रखी जाएगी। एसआईटी ने पत्रकारों से भी कहा है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सीलबंद लिफाफे में दे सकते हैं। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी और रोहतक से रोहित मिश्रा के साथ नितिन जैन, मूर्थल आज तक। मूर्थल में जिस जगह पर यह हैवानियत हुई उसी के करीब बना हुआ है एक ढाबा। उस ढाबे के सीसीटीवी फुटेज को भी हम आपको दिखाते हैं। इनमें महिलाओं और लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी के सबूत तो दर्ज नहीं हो पाए हैं, लेकिन वहां की दहशत और खौफ की तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तबाही का यह मंजर हरियाणा के कमोबेश हर जिले में एक साथ। गाड़ियां खाक, दुकानें खाक, सपने खाक और जिंदगी बर्बाद। ऐसी तबाही के एक मंजर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं तीसरी नजर यानी सीसीटीवी के हवाले से। देखिए ये तस्वीरें मूर्थल के सुखदेव ढाबे पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात भर हरियाणा में कैसी अफरा तफरी मची थी, कैसी दहशत फैली थी।
तस्वीरों में साफ है कि ढाबे के करीब कुछ लोग पनाह लेते हैं। एक दो लोगों को खड़ा देख ये दो और लोग यहां पहुंचते हैं कि शायद कुछ मदद मिले। इनमें एक महिला भी है, बेहद डरी और घबराई। अचानक यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और यह महिला घबरा जाती है। फिर ये दोनों यहां से भी आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान उन लोगों का अंदेशा सच भी होता है। जलता हुआ ये ट्रक आरक्षण की आग का शिकार हुआ था। ये चल रहा है, यानी उस वक्त इसके भीतर ड्राइवर भी बैठा था, लेकिन इसे यहां रुकने नहीं दिया गया। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी और खौफ का जो आलम था, वो भी तस्वीरों में मची भगदड़ से साफ नजर आता है। इसी तरह 15 दिन तक जाट आरक्षण की आग में सुलगता रहा हरियाणा। ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन किस तरह गुंडागर्दी और दरिंदगी में बदल गया, ये तस्वीरें उसका सबूत है। चश्मदीदों के बयान उसके गवाह। नितिन जैन, मुरथल, आज तक। आज तक पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुरथल का एक सच। जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी के शिकार एक परिवार से भी अब हम आपको मिलवाते हैं। इस परिवार के लोगों की हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं कि असल में आंदोलन के नाम पर हरियाणा में क्या क्या हुआ। मुरथल में जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर हुई गुंडागर्दी का शिकार एक परिवार ये भी है। दिल्ली के रहने वाले इस परिवार पर टूटे कहर के सबूत हैं इनके फूटे सिर, टूटे हाथ। गाली दे रहे, डंडे मार रहे थे, शीशे टूट के सारे मेरे लगे हैं जिस्म पे, लेकिन मेरे डंडा नहीं मुझे टच करा। अगर मेरा गेट खुल जाता तो कुछ भी हो सकता था। ये वही 21-22 फरवरी की तारीख थी। वही रात के 3 बजे का वक्त था जब मुरथल में लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रही थी दरिंदगी। उसी वक्त मुरथल से गुजर रहा था ये परिवार। अचानक दर्जनों आंदोलनकारियों के झुंड ने तमाम गाड़ियों के साथ इनकी गाड़ी पर भी हमला बोल दिया। 35-40 गाड़ियां आगे निकली। जैसे मेरी गाड़ी वहां पहुंची तो एकदम झुंड खेतों से कम से कम 40-50 लड़कों का झुंड निकला और रोड, डंडे, पत्थर उन्होंने लेके हमारी गाड़ी के ऊपर टूट पड़े। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।